So hello guys, a very good evening to all of you, and I am Ajay Kumar Sunija, and guys welcome to my channel Tutorial Point 2016. So guys कंटिन्यू करते हैं अपने PHP ट्यूटोरियल फॉर बिगनर के साथ, और आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा 6, जिससे मैं बात करूंगा PHP वेरिएबल्स के बारे में। और वेरिएबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं, सिंटेक्स हम PHP का यूज़ करेंगे, अभी जो हम स्निपेट्स यूज़ करेंगे, जो भी एग्जांपल देखेंगे हम PHP का देखेंगे, बट जो रूल्स होंगे वो ऑलमोस्ट, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, रूल्स सेम रहेंगे। और यहाँ तक कि क्या वेरिएबल्स हमारे की सेंसिटिव होते हैं या क्या है एक्चुअली पूरा प्रोसेस, हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि मेरी जितनी वीडियोस अभी आपने मेरे चैनल पे देखी हैं और आपको जितनी हेल्प मिली है उनसे, ये भी उनमें से एक होगी। और PHP ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर में हम 5 वीडियोस देख चुके हैं। आपको पता है कि मैंने नई प्लेलिस्ट शुरू की है, जिसमें बिगनर के लिए मैंने स्टफ़ जो भी मैं आपको दूंगा एज पर, एकदम कोई अगर स्क्रैच से सीखना चाहता है तो सीख सकता है। इंट्रोडक्शन देख चुके हैं हम, कैसे सर्वर को इंस्टॉल किया जाता है पूरा हमने समझा था। और एडिटर एडिटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो दिया आपको। और अभी जो इससे प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने देखा था इको वर्सेस प्रिंट, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ इको प्रिंट, आप पूरा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज अब हम शुरू करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल करेंगे। सो PHP वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल in PHP is a name of memory location that hold data. A variable is a temporary storage that is used to store data temporary basis. For example, आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, आपने सीधा पहले आपने डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि उसको आपने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की। अभी मैं सब एग्जांपल में लूंगा ये चीज़ें। अगर आपने सिंपल लिखा a, दैट मीन्स आपने खाली डिक्लेयर किया। अगर आपने लिखा a इक्वल टू 2, दैट मीन्स आपने डिक्लेयर तो किया और उसकी वैल्यू भी आपने साथ में इनिशियलाइज कर दी। इस केस में क्या होता है कि मेमोरी में आपको एक स्पेस मिल जाता है। आपको पता है कि हर एक चीज़ का एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं या स्टोरेज की बात करूं, अगर जहां भी आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। सो दीज आर द टर्म्स कि इनकी हेल्प से आप मेज़र कर पाते हैं कि आपका डेटा आपकी हार्ड ड्राइव में कितना है या पेन ड्राइव में कितना है। सो इसी तरीके से अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं या कोई आप नोटपैड की फाइल में कुछ भी डेटा लिखते हैं, तो एक स्टोरेज आपके कहीं पे होती है। तो जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं, उस केस में एक मेमोरी पे आपको स्पेस मिल जाता है टेम्परेरी बेसिस पे। टेम्परेरी बेसिस का मतलब यहाँ पे ये है, आपको पता है कि हम हमारे सिस्टम पे जो रैम होती है वोलेटाइल, जब तक हम काम कर रहे हैं सारा जो जितने भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं रैम के ऊपर होते हैं, और जो कम्युनिकेशन करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी प्रोसेसेस रैम के अंदर हैं, ठीक है, जब तक हमारी मशीन वर्क कर रही है तो प्रोसेसेस रहेंगे, एग्जीक्यूट होते रहेंगे और क्लोज होता रहेगा। बट जैसे ही सिस्टम ऑफ हो जाता है तो डेटा विल बी इरेज्ड। तो टेम्परेरी बेसिस का मतलब ये है कि जब आपका सिस्टम ऑन है तो वेरिएबल विल बी स्टे ऑन द रैम, अदरवाइज वो आपका रिमूव हो जाएगा। सो इन PHP वेरिएबल इज डिक्लेयर यूजिंग डॉलर साइन फॉलो बाय वेरिएबल नेम। सो यू मस्ट, आपको जरूर, आपको जब भी आप कोडिंग करेंगे PHP के अंदर या अगर आप कुछ भी डिक्लेयर करेंगे, सो आप वेरिएबल का नाम तो जैसे ABC वट एवर आप जो दें, बट उसके आगे आपको डॉलर यूज़ करना होगा। ये सिंटेक्स है PHP का, आपको फॉलो करना होगा। सो जनरल सिंटेक्स क्या होता है? डॉलर, देन वेरिएबल नेम, इट कुड बी एनीथिंग, एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सो एक बार मैं आपको सिंटेक्स में दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने दिया $a इक्वल टू 2, दैट मीन्स $a इज अ वेरिएबल। एंड वाई वी यूज डॉलर? बिकॉज ये सिंटेक्टिकल PHP के रूल्स हैं, उन्हें हमें फॉलो करना होगा। सो दैट्स वाई आई यूज डॉलर। नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 2। अगर मैं इसको इको कराऊं, अगर आपको नहीं पता इको मतलब क्या होता है, सो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इको और प्रिंट बोथ आर सिमिलर, कुछ डिफरेंसेस थे, हमने एग्जांपल के थ्रू समझा था। अगर इतनी चीज को मैं अगर सेव करके ब्राउजर पे चलाऊं तो आउटपुट क्या आ गया? 2। तो गाइस इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, हमने एक वेरिएबल बनाया a नाम का, इसकी वैल्यू क्या थी? 2। मेमोरी पे हमें स्पेस मिल गया। आपको पता होगा, हमने जैसे अगर आपने सी लैंग्वेजेस पढ़ी होगी, हम वेरिएबल बनाते थे, आपको पता है कि कोई भी चीज़ मेमोरी के अगर ऊपर है वो किसी एड्रेस पे होती है। अगर आपको वो वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट यू हैव टू एक्सेस द एड्रेस, देन यू विल गेट द वैल्यू। आपको तब एड्रेस के बाद आपको वैल्यू मिलेगी। तो बैकग्राउंड में कुछ ऐसे चलता है। तो अभी a को हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 2, मेमोरी पे इसको स्पेस मिल गया। फॉर एग्जांपल, अब देखिए, मैंने कोई एक चीज़ आपने सुनी होगी, लूजली कपल एंड स्ट्रांगली कपल, बहुत हमने सुना होगा। तो PHP जो लैंग्वेज है लूजली कपल है। लूजली कपल का गाइस मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ की इंट $a, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया ना, हमने डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। सो ऐसी लैंग्वेजेस को जिसमें आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करना होता, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, उन्हें लूजली कपल कहते हैं। अब जैसे जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, उसमें आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है। बट फिर भी मैं आपको भी दिखाऊंगा, एक मेथड होता है गेट टाइप, जिसकी हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेरिएबल इंट है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है। आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया b, इसमें दिया मैंने अजय।
खास बात ये है, अब मैंने यहाँ पे 2 दिया, तो ये ए वेरिएबल्स तो है, ये किस टाइप का है, ये इन टाइप का अपने आप हो जाएगा, मतलब कि पीएचपी इंटरप्रेटर इसको इंटीजर समझेगा। अब जैसे मैंने दिया बी अजय, दैट मीन्स पीएचपी इंटरप्रेटर इसको अपने आप क्या ले लेगा, स्ट्रिंग। मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा अभी कैसे। तो इसको एक बार सेव करके देखते हैं ब्राउजर पे। देखिए अजय आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक सी वेरिएबल ले लूँ 2.4, ठीक है, और इको करा दूं, तो इसको पीएचपी इंटरप्रेटर क्या समझ लेगा अपने आप, फ्लोट। देखिए प्रिंट हो गया ये। अब मैं आपको दिखाता हूं। सो गाइस देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे इंटीजर है। हमारे पास एक मेथड है, देखिए मेथड का नाम है गेट टाइप। अगर इस मेथड में मैं ये ए पास कर दूं और ये मैंने इको करा दिया, इको इज यूज फॉर प्रिंट, तो अगर मैं इस गेट टाइप मैंने ए पास कर दिया, ब्राउजर पर देखता हूं आउटपुट क्या आता है। देख रहे हैं आप, इंटीजर आ गया। अगर मैं यहां पे भी ये सेम चीज कर दूं, गेट टाइप डॉलर बी, और यहाँ पे हम ये सेम चीज कर देते हैं, देखिए इंटीजर स्ट्रिंग डबल। थोड़ा सा ये मैं इसको यहाँ पे हम ब्रेक लाइन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे। आपको पता ही है कि गाइज मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि पीएचपी कोड इज एम्बेडेड इन एचटीएमएल कोड। सो हम एचटीएमएल कोड के अंदर पीएचपी को, या एचटीएमएल के अंदर पीएचपी, या पीएचपी में एचटीएमएल लिख सकते हैं। सो अब देखिए आप कैसे आउटपुट आएगा। ओके, डॉलर सी। सो गाइज यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, आई थिंक वही एरर है। देखिए इंटीजर आ गया, स्ट्रिंग आ गया, डबल आ गया, मतलब कि ध्यान से देखिए आप, हमने गेट टाइप की हेल्प से ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हमने वेरिएबल बनाया है, मतलब पीएचपी इंटरप्रेटर अपने आप समझ लेता है कि इंटीजर है या स्ट्रिंग है या डबल है, बट हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि वो किस किस टाइप के हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किस तरीके से पीएचपी में वेरिएबल बनाते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है गाइज वो ये है, पीएचपी वेरिएबल्स केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है गाइज कि जो आप जो लेटर्स आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे जावा हमारी कम्प्लीटली केस सेंसिटिव है। सो जो भी आप लेटर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप वेरिएबल बनाते टाइम जो आप वेरिएबल का नेम ले रहे हैं, वो अगर फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैंने ए लिया है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कैपिटल ए कर दूँ, ठीक है, देखते हैं आउटपुट क्या, आउटपुट को चेंज आएगा नहीं आएगा। देखिए अनडिफाइंड ए। सो इस जो भी आप नाम देंगे, मतलब केस सेंसिटिव का मतलब इस मतलब कहने का मतलब ये मैंने इसलिए डाला ये कि जो भी आप वेरिएबल बना रहे हैं और आप प्रिंट कुछ और करवा रहे हैं, अगर सपोज आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट ले लिया, बड़ा अल्फ़ाबेट मतलब बड़ा आप लेटर प्रिंट करवा रहे हैं, सो उस केस में वो नहीं लेगा। जो आप बनाएंगे मेमोरी पे उसी को स्पेस मिलेगा, तो अगर आप एक्स्ट्रा कुछ ऐसा रॉन्ग प्रिंट करवाएंगे तो वो नहीं कंसीडर होगा। तो केस सेंसिटिव यहाँ पे ये चीज़ है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आपको ये क्लियर ना हो तो आप अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पीएचपी वेरिएबल्स रूल्स। तो कुछ रूल्स हैं, पीएचपी वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। आप लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, कभी एग्जांपल दूंगा मैं। और पीएचपी वेरिएबल्स कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर और स्पेशल सिंबल। तो आप स्टार्ट मतलब आप नंबर से और स्पेशल सिंबल से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कर दूँ अंडरस्कोर और मैं अभी ब्राउजर पे देखूँ आउटपुट, तो देखिए नल आ रहा है यहाँ पे। सो नल इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए अभी अभी हमने ये यूज़ किया, तो आपको फिर यही कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होगा। तो ये वैलिड है कि आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट से तो हम कर ही रहे थे, अब मैंने अंडरस्कोर लगा दिया यहाँ पे। तो अब ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं आउटपुट। देखिए ओके, सो देखिए इंटीजर आ गया, स्ट्रिंग आ गया और डबल आ गया। मतलब कि आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और लेटर से कोई लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मॉडुलस, मतलब हम परसेंटेज का एक स्पेशल सिंबल जो हमारा होता है हम वो यूज़ कर रहे हैं, और आप देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी। सिंटेक्स एरर, सो एक्सपेक्टेड वेरिएबल्स यू कांट यूज, दिस टाइप ऑफ स्पेशल सिंबल्स यू कांट यूज, आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप कोई नंबर से भी शुरुआत नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 3, 3A दे दिया, 3A, सो इट्स नॉट वैलिड। देखिए यहाँ भी एरर देगा, देख रहे हैं आप। सो गाइज ये कुछ रूल्स थे पीएचपी के अंदर वेरिएबल से रिलेटेड। आई होप ये आपको क्लियर होंगे, और आने वाली वीडियोस में हम
बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम बेसिक प्रोग्राम देखेंगे, इफ एल्स देखेंगे, वाइल लूप देखेंगे, और एक सिस्टमेटिक वे में हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड। मैं पूरा इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ आपको। तो अभी प्रोसीजर ओरिएंटेड है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं होता, खाली हम विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट के से हम बिना क्लास ऑब्जेक्ट का यूज़ करें हम प्रोग्रामिंग करते हैं और फंक्शंस बनाएंगे। हम काफ़ी सीखेंगे, फाइल हैंडलिंग सीखेंगे इस ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट के अंदर हम। और अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखना है गाइस, तो आप ये मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 19 वीडियोस हैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। अगर आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी सीखनी है तो आप मेरी 7 वीडियोस देख सकते हैं। माई एसक्यूएल आई का यूज़ कर रखा है मैंने इसके अंदर। अगर आपको पीडीओ के साथ कंफर्ट जोन लाना है तो आप की वीडियोस देख सकते हैं। सो गाइज, ये एमवीसी की हमने 3 वीडियोस अभी देख चुके हैं। अगर आपको एमवीसी सीखना हो तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। बाकी 4th वीडियो में अभी जस्ट लॉन्च करने वाला हूँ। जो मेरे एमवीसी के यूज़र्स हैं वो इसे देख के समझ सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और चीज़ें पीएचपी के अंदर। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। सब्सक्राइब बटन इज गिवन ऑन दिस पेज, सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।